हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ओके सब। मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, ठीक है। आज का ये वीडियो स्पेशली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आधारित है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करता रहता है विथ पोजीशन। जैसे कहीं डेप्थ बढ़ रही हो तो म्यू बदल रहा हो, हाइट बढ़ रही हो तो म्यू बदल रहा हो। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स को ऐसे क्वेश्चंस पसंद होते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स वहाँ से पूछे जाते हैं और बच्चे यहाँ पे थोड़ी गलती कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन जब वो पढ़ रहे होते हैं तो 99% केसेस में म्यू का वैल्यू कांस्टेंट रहा करता है, राइट। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स डेली लाइफ के घटनाओं पर आधारित होते हैं तो वहाँ पर म्यू वेरी करता रहता है, राइट। तो ये न्यूमेरिकल ऐसे न्यूमेरिकल्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़रा सीखिएगा इसको अच्छे से, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, एकदम अच्छे से पूरी बात सुननी है, समझनी है। ठीक है, जस्ट लाइक अ स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पूरे अच्छे से सीखना है जिससे कि ऐसे न्यूमेरिकल्स जहाँ पर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता हो विथ पोजीशन स्पेशली, राइट। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको सीखना है, एंजॉय करना है। ओके, तो बात को बढ़ाएं आगे। तो देखिए दोस्तों, यही वो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देख के तो डर गए होंगे। ये वास्तव में एक जस्ट लाइक अ पैसेज होता है, जस्ट लाइक अ स्टोरी। तो पूरी बात को समझना है अच्छे से। आइए समझते हैं, फिगर पर ज़्यादा जोर अभी नहीं देना है। चलिए देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर, कहाँ ट्रैवल कर रहा था? एयर में, राइट। उसके बाद इट इंसिडेंट एट ग्रेजिंग एंगल, ग्रेजिंग का माने समझते हैं, जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल, जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल ऑलमोस्ट कितना हो गया? 90, समझना है। तो ग्रेजिंग वर्ड का मीनिंग समझ लीजिएगा। ग्रेजिंग एंगल थीटा इक्वल टू 90 ऑन अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ थिकनेस टी इक्वल टू 1.0 मीटर। ये एक मीडियम है पूरा, थिकनेस कितनी है? 1.0 मीटर। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द ऑरिजिन, लाइट का इंसिडेंस कहाँ पे हुआ है? ऑरिजिन पे। ठीक है, द मीडियम हैज़ वेरिएबल इंडेक्स, यही आपका दिमाग खराब करेगा। वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये देखिए वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जब इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो मीडियम और डेंस होगा, मीडियम जब डेंस होगा तो बेंडिंग टुवार्ड द नॉर्मल होगा, तो लिहाजा लाइट टुवार्ड नॉर्मल 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 ऐसे करते हुए आगे बढ़ रही है, राइट। यहाँ तक उसके बाद के की वैल्यू अवेलेबल है 1.0 मीटर पावर -3/2। एयर का इंडेक्स 1 दिया हुआ है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये तो फिगर क्वेश्चन बनाने वालों ने ही दिया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। ये स्पेस है और ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग बारी बारी बाकायदा डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द रे एट पॉइंट बी एक्स वाई, यहाँ पर, ठीक है, इन द मीडियम एंड द इंसिडेंट एंगल एट द पॉइंट ए कहना चाहिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, जैसे मान के चलिए हम लोगों ने सीखा है एक आंसर, वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन क्या था? बिटवीन द स्लोप ऑफ ट्रेजेक्टरी, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट बी होना चाहिए। ट्रेजेक्टरी एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट बी। बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट बी पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा वो और जो स्लोप है वहाँ पर का वो, उन दोनों में क्या रिलेशन है, राइट। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ बताइए
क्या सीखा है आपने? स्नेल्स लॉ जो सीखा है याद है? तो म्यू इंटू साइन आई विल, म्यू इंटू साइन थीटा आई कह देते हैं, थीटा आई विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। तो हम लोग अब क्या बोलेंगे, इधर देखिएगा, यहाँ पर जो फिगर हम लोग ऐसे बनाएंगे, सीखना है अच्छे से, सीखने का ही महत्व है। यहाँ पर जो सपोज किसी पॉइंट से ऐसे भी है, यहाँ पर जो हमने ऐसे, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी ये हो गया स्लोप का एंगल tan थीटा। और यहाँ से देखिए ये इस तरह से, सपोज आप ऐसे कह लेंगे कि ये बीम इस तरह से ऐसे गया और यहाँ पर का एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पर, तो इस तरह से हम लोग ऐसे काउंट करेंगे, से इस तरह से, राइट। तो जो नॉर्मल लाइन ऐसे होगा, से यहाँ पर ही तो थीटा हो गया, ये देखिए ये हम लोग कहेंगे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इस जगह पर, राइट। तो यहाँ देखिए म्यू इंटू साइन थीटा आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, म्यू एट पॉइंट ए साइन थीटा एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू म्यू एट पॉइंट बी इंटू साइन थीटा एट पॉइंट बी, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई। तो हम लोग यहाँ पर ए कितना था 1 इंटू साइन थीटा ए कितने एंगल से आया, क्वेश्चन ने सारा किया है 90 से, तो ये हो जाएगा साइन 90, साइन 90। म्यू बी कितना है हमारे सामने है, के इंटू वाई टू द पावर 3/2 प्लस 1, और ये ऐसे वो, या म्यू बी पावर 3/2 और टू द पावर हाफ इंटू साइन थीटा बी, इंटू साइन थीटा बी, थीटा बी है कितना आई, तो हम लोग इसको ऐसे रखें, ठीक। ये तो बाद की बात है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन की ओर चलें। वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ द ट्रैजेक्टरी एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उसका आंसर हम लोग इसको यूज़ करेंगे बाद में। तो जो दिख रहा था मैंने बता दिया पहले। यहाँ देखिए थीटा प्लस आई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ तक तो बात सही है। तो हम लोग ऐसे देखते हैं, थीटा विल बी इक्वल टू, या ऐसे कह लीजिए थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस आई, देन tan थीटा विल बी इक्वल टू tan 90 माइनस आई, राइट। देन tan थीटा विल बी इक्वल टू tan 90 माइनस आई विल बी इक्वल टू cot आई, विल बी इक्वल टू cot आई। कोई दिक्कत? यही है स्लोप, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ देखिए ट्रैजेक्टरी, द स्लोप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द रे at point B in medium and the incident angle at the point B। तो point B पर जो इंसिडेंट एंगल बनेगा वो, राइट। अब ये बात सोच आप ऐसे रहोगे कि सर आपने लाइन ऐसे क्यों ड्रॉ किया, तो ज़रा सोचिएगा ऐसे, अगर लेयर्स लगातार डेंस होते चले जाएं, तो जो बीम सपोज यहाँ से ऐसे आना, उसका ऐसे मुड़ना, यहाँ से ऐसे मुड़ना, ये सर ना, तो नॉर्मल कौन सा लाइन हुआ बाबू, वर्टिकल लाइन। तो हम लोग एंगल जब भी तलाश करेंगे तो विथ वर्टिकल, ओके ना। तो हम लोग एंगल जब भी तलाश करेंगे तो विथ वर्टिकल। यहाँ तक आई बात समझ में? इट इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन tan थीटा इक्वल्स टू cot आई, ठीक है। और ये जो हमने बताया इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि हम लोगों को ट्रैजेक्टरी पता भी करना होगा। ए पार्ट में भी तो ये बात थी, हम लोग को ट्रैजेक्टरी भी पता करना होगा। तो बहरहाल बात तो आगे बढ़ाएं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं डिस्कस करने, ये फिगर जैसे है वैसे रहेगा, तो हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, ओके। तो आइए बात को अब आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा, ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर द ट्रैजेक्टरी, इसका इक्वेशन चाहिए। ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर द ट्रैजेक्टरी वाई एक्स ऑफ रे इन द मीडियम। इसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी, हम लोग को लग रहा है कि इस तरह से मुड़ना हो रहा है, कुछ इक्वेशन तो रहा होगा, पता करना है। तो पिछले जो हमने पार्ट ए को डिस्कस किया उससे हम लोग को ये मिला था कि हम लोगों ने पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर स्नेल्स लॉ लगाया था। तो यहाँ पर का म्यू इंटू साइन थीटा और वहाँ पर का म्यू इंटू साइन थीटा दोनों इक्वल हमने किया था, तो ये रिलेशन आया था। यहाँ तक ये बात सही है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई। तो हम लोग अगर पॉइंट बी की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर x की वैल्यू x होगी और y की वैल्यू y होगी, ओके ना। उस कर्व का जो पॉइंट है स्पेशली पॉइंट बी पर, ओके। बात आगे बढ़ाई जाए, आइए
एक बात हमने और डिस्कस किया था कि थीटा प्लस आई विल बी इक्वल टू 90। वो फिगर देखिए, थीटा प्लस आई विल बी इक्वल टू 90। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि थीटा प्लस आई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इक्वेशन चाहिए, ये डिस्कस करते हैं। 1 इंटू साइन 90 की वैल्यू खुद 1 विल बी इक्वल टू के वाई टू द पावर 3/2 प्लस 1 होल टू द पावर 1/2 इंटू साइन आई, राइट। तो ये तो साइन आई हो गया। तो हम लोग ऐसे देखते हैं, जरा सीखना कि थीटा प्लस आई विल बी इक्वल टू 90। वी हैव थीटा प्लस आई, वी हैव थीटा प्लस आई विल बी इक्वल टू 90। देयरफॉर और जैसे थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस आई, ओके। तो अब हम लोग यहाँ से बात कर लें tan थीटा। देयरफॉर tan थीटा विल बी इक्वल टू tan 90 माइनस आई। बोलो हाँ या ना। तो tan थीटा खुद कितना होता है और tan 90 माइनस आई कितना हो जाएगा, cot आई। तो ये हो जाएगा cot आई, तो ये हो जाएगा ऐसे cot आई। और tan थीटा तो खुद स्लोप होता है, पहचानो यहाँ, tan थीटा तो खुद स्लोप होता है एंड स्लोप इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये ऐसे हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, राइट। हम लोग बात को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखिए, हम लोगों के पास जो साइन आई मिला है, देखिएगा किसी ट्रायंगल में, स्पेशली वो ट्रायंगल यहीं पे बना दिया जाए। देखिएगा ऐसे, सपोज कोई राइट एंगल ट्रायंगल है से दिस, और ये एंगल है आई, ठीक है, ये एंगल है आई। अब उस एंगल में देखिएगा साइन आई विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के वाई टू द पावर 3/2 प्लस 1। आया मजा? गौर करने की बात है। साइन आई विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 1 अपॉन दिस, ये पावर 1/2 है तो हमने रूट में ऐसे डिस्कस कर दिया, राइट। अगर इसको हम लोग बाय द वे से हम लोग ऐसे डी मान लेते हैं, डी में कन्फ्यूजन होगा। इसको सपोज ऐसे मान के चलिए से x0, बोलने में क्या दिक्कत है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग ऐसा बोलेंगे ना, देखना इस साइड 1 स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के वाई टू द पावर 3/2 प्लस 1, राइट। तो यहाँ से 1 से ऐसे 1 कैंसिल, तो x0 विल बी इक्वल टू के वाई टू द पावर 3/2 अंडर रूट, ठीक। x0 विल बी इक्वल टू अंडर रूट के वाई टू द पावर 3/2। ये भी बात सच है, राइट। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो कर हम लोग इसलिए रहे हैं कि हम लोग इस आई को एलिमिनेट करना चाहते हैं और x और y में इक्वेशन चाहते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इट मस्ट बी इक्वल टू कॉट आई। कॉट आई यहाँ देखिए, तो tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये कितना हो जाएगा x0, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इट मस्ट शुड बी इक्वल टू x0 विल बी इक्वल टू अंडर रूट के वाई टू द पावर 3/2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के वाई टू द पावर 3/2, वाई टू द पावर 3/2, राइट। तो यहाँ से हम लोग बात को आगे बढ़ाएं, डी वाई अपॉन वाई टू द पावर 3/2 और ये पावर हाफ, तो 3/4, ओके। और ये अंडर रूट के और ये ऐसे dx। अब तो हम लोग इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, आइए। तो इंटीग्रेट करते समय हम लोग इसका ध्यान रखेंगे, आइए। तो इंटीग्रल y टू द पावर -3/4 dy। तो बच्चों आप लोग बताइए y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 0 और यहाँ पे y, तो 0 to y, ओके। और x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पे आते आते x, तो ये हो गया 0 to x। तो k की वैल्यू तो 1 है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक। तो 1 dx, तो ये सिंपली हम लोग ऐसे बोल दें, ऐसे x, तो ये ऐसे ध्यान रखना, ठीक। इसको आगे बढ़ाइए, चलिए y टू द पावर -3/4 प्लस 1 बाई -3/4 प्लस 1, ठीक। लिमिट हम लोग रन कराएंगे 0 to y, ठीक है।
दैट विल बी इक्वल टू एक्स। यहाँ से बात आगे बढ़ाएं, 4 माइनस 3 1/4 y टू द पावर 1/4 और 4 माइनस 3 1/4, तो ये 4 नंबरेटर में जाएगा, विल बी इक्वल टू एक्स, राइट। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जैसे एक्स वाई में इक्वेशन है तो y विल बी इक्वल टू, ये ऐसे बोलिए y विल बी इक्वल टू 1/4, ठीक, और इनटू ऐसे x और पूरे का पावर हम लोग ऐसा 4 पुट कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 1/4 अगर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, पावर 4। इट इज़ द ट्रैजेक्टरी। आया मजा? तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, इस तरह से हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन था और आपको एलिमिनेट करना था आई स्पेशली। तो एक ज्योमेट्री तो थी हम लोग के पास, राइट एंगल ट्रायंगल, वहाँ से हमने बाकायदा इसको रिप्लेस कर दिया। आई बात समझ में? मज़ा आया? तो ये मेन पार्ट यही था, ठीक है। तो हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं, ऐसा ही एक पार्ट सी डिस्कस करते हैं, ओके। बड़ा ही इजी पार्ट सी आ गया है, ज़रा देखिए। हम लोगों ने बी पार्ट के एंड में हमने सीखा था, एक रिलेशन था y विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 4। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ओके। अब सी पार्ट में क्या है देखिए, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ x1 y1 इसका, ठीक है। तो हम लोग कैसे कहेंगे, ज़रा देखिए। तो जहाँ पर कटिंग है, ये मीडियम का मतलब जो इंडेक्स है इसका वेरिएबल इंडेक्स है 100 और एयर का, तो हम बोलेंगे कि सिंस पॉइंट y1 x1, सिंस पॉइंट y1 x1, ठीक है, या x1 y1 कहिए, x1 y1 लाइज ऑन ट्रैजेक्टरी, ठीक है। सिंस पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन ट्रैजेक्टरी, देयरफॉर y1 विल बी इक्वल टू 1/4 x1 टू द पावर 4। यहाँ तक बात सही है। बट y1 विल बी इक्वल टू 1 t, बट y1 विल बी इक्वल टू 1 मीटर, राइट। देयरफॉर 1 विल बी इक्वल टू 1/4 x1 टू द पावर ऐसे 4। कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। देयरफॉर 1 will be equal to x1 to the power 4 by 4 to the power 4, right? Therefore 4 to the power 4 will be equal to x1 to the power 4, ठीक। Therefore x1 अब देखिए इतना करने का क्या लाभ है, ये 1/4 यहीं पे कर देंगे तो बात बन जाएगी 1/4। तो 1 to the power 1/4 will be equal to x1/4, तो therefore x1 will be equal to 4, yes or no? तो जहाँ पर ये बीम फाइनली निकल रहा होगा, इमर्ज आउट हो रहा होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x में 4 और y में कितना 1। तो therefore x1 y1 will be equal to कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 और y में कितना 1। तो ये ऐसे 4 मीटर एंड 1 मीटर, 4 मीटर एंड 1 मीटर। आया मजा? आसान था, राइट। तो देखिए ये हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया। इसका जो मेन पार्ट था ना वो ये था, अगर ये रास्ता पता हो जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग समझ में आ पाया कि हाँ समझ में तो आ रहा है कैसे काम हो रहा है, राइट। तो एक पार्ट और इसका बच रहा है, पार्ट डी, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो हम लोगों के सामने अब जो सीन है वो सीन ये है कि इंडिकेट द पाथ ऑफ रे सब्सिक्वेंटली। यहाँ तक तो लाइट बीम पहुँच गया, उसके बाद की हालत क्या होगी ये बात डिस्कस करनी, राइट। देखिए हम लोग कुछ बातों को डिस्कस करने के पहले एक बात तो हम लोग ऐसे समझें कि लाइट का आना ऐसे हो रहा था, तो यहाँ से इस तरह से ऐसे ये मुड़ा, ये ऐसे से वाई एक्सेस, ये ऐसे से एक्स एक्सेस, ठीक है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम लोगों ने पता किया। देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम लोगों ने पता किया था 4 1। तो ये पॉइंट ऐसे पी था, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ये हम लोगों ने सीखा था। पॉइंट पी इक्वल टू कितना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, तो 4 मीटर और ये कितना 1 मीटर। कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं थी। खैर
इसके बाद जो लाइट बीम का रास्ता होगा वो कैसा होगा वो बताना था, राइट। तो हम लोग पहले ये पता करें कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था। यहाँ पर लाइट बीम का पढ़ना हुआ तो वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था। तो हम लोगों ने सीखा था, देखिए इस फिगर को फाइनली, ये हम लोगों ने कहा था कि देखिए जो टेंजेंट है तो ये जो एंगल है ये कितना थीटा और ये कितना आई। तो हम लोगों ने सीखा था कि थीटा प्लस आई विल बी इक्वल टू 90, थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस आई। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू tan 90 माइनस आई। हम लोगों ने इसको भी सीखा था, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू tan 90 माइनस आई कॉट आई। ये हम लोग को अच्छे से पता था, राइट। तो उसके बाद देखिए इस जगह पर हम लोग वो लगा लें, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। तो देखिए यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट्स ए एंड पी, चूँकि अब हम लोग को तो बाहर निकलना है ना। तो देखिए म्यू ए तो एन ए साइन 90 विल बी इक्वल टू यहाँ पर एन पी साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब कितना हो गया आई, तो ये हो गया साइन आई एट पॉइंट पी, राइट। तो ए पॉइंट पर तो वाई की वैल्यू है ही नहीं, तो वाई की वैल्यू कितनी 0। तो यहाँ पर रिटर्न कितना हो जाएगा सिंपली 0, ये 1 का पावर हाफ 1, तो ये बन गया ऐसे 1 इंटू साइन 90। एनी ट्रबल नहीं होना चाहिए। एन पी यहाँ तक आते वाई की वैल्यू कितनी 1, तो 1 टू द पावर 3/2 1 इंटू 1 प्लस 1 2 पावर 1/2, तो 2 टू द पावर हाफ मीन्स √2। तो ये ऐसे हो गया √2 इंटू कितना साइन आई पी। अब आप समझ गए होंगे कि ये 1/√2, तो आई पी विल बी इक्वल टू, ऐसा सोचिएगा, साइन आई पी विल बी इक्वल टू 1/√2, तो आई पी विल बी इक्वल टू 1/√2। कौन सी एंगल 45 डिग्री, तो आई पी विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक। स्नेल्स लॉ यूज़ कर लेते हैं फिर से, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू μ2/μ1 एट पॉइंट पी। तो यहाँ देखना साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू μ2, तो इधर क्या है एयर, म्यू एयर अपॉन म्यू ऑफ मीडियम, कहाँ पर भाई जस्ट नीचे यहाँ पर। तो यहाँ पर म्यू कितना होगा, जैसा कि हमने कहा ये टर्म 1 प्लस 1 2 पावर हाफ √2, तो ये टर्म ऐसा हो गया √2, तो ये हो गया 1/√2, राइट। अब यहाँ पर जो आई था वो तो अच्छे से पता था कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री इंटू √2 विल बी इक्वल टू साइन आर, देयरफॉर 1/√2 इंटू 1/√2 कैंसिल आउट, तो साइन आर विल बी इक्वल टू कितना 1, तो आर विल बी इक्वल टू कितना 90। ये मीनिंग समझ में आया क्या हुआ। ये लाइट बीम ऐसे मुड़ जाना हुआ कि आई की वैल्यू तो 45 थी वहाँ पर, नो डाउट आई की वैल्यू कितने थे 45। तो ये खेल करीब ऐसा चला, देखिए कि यहाँ से लाइट एकदम ऐसे एस्केप्स, ठीक। ये एंगल यहाँ पे कितना पाया गया था 45 डिग्री, राइट। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को बनाया जाता है, और न्यूमेरिकल नहीं प्रॉब्लम कहेंगे कि लाइट का जिस ढंग से ऐसे आना हुआ था, तो जब बाहर निकलना हुआ तो वो भी ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं इसको। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस था तो ग्रेजिंग इमरजेंस भी हुआ, ओके। ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम आ रहा था लाइट 45 से, लेकिन आफ्टर दैट वो रिफ्लेक्ट होकर के हॉरिजॉन्टल रास्ता को उसने पकड़ लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, राइट। और अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, व्हाट एवर यू विश, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसको भेज सकते हैं। अगर आप इसको ऐप पे देख रहे हैं, जैसा कि फिजिक्स बाई राजेश कुमार सिंह नाम का एक ऐप बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो उसको भी प्ले स्टोर से
डाउनलोड कर सकते हैं। सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से उसमें बने हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई शिकायत नहीं रह जाएगी उसको देखने के बाद, राइट। बहरहाल ये प्रॉब्लम किसी पुराने आज से करीब 10-15 साल पहले IIT वालों ने कभी पूछा था। तो ये बात इसलिए मैं नहीं कह रहा, इसमें कॉन्सेप्ट इस तरह के इन्वॉल्व थे कि अगर म्यू वेरिएबल हो तो डेली लाइफ में हम लोग के बीच में, जैसे कि जाड़े के दिनों में, गर्मियों के दिनों में जो एटमॉस्फेयर है, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर वेरी करता है, तो टेम्परेचर के वेरी करने से म्यू भी वेरी करता है, राइट। तो ये डेली लाइफ का एक सीन था और जिसको कंपटीशन वालों ने बड़ी खूबसूरती से इसको आपके सामने रखा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे प्रॉब्लम्स को बनाना चाहिए और इससे सीखना चाहिए, जैसे कि जो नए प्रॉब्लम आएंगे उसको जब आप बनाएं तो आपसे खुद से बने और विश्वास बढ़े, राइट। ओके।